जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं लेके आया हूँ माता और बहनों के लिए लेके आया हूँ। आज जो भी उपाय है वो सब माता बहनों के लिए रहेंगे। उनके संतान पक्ष के लिए जो भी होता है उसमें प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाए और ये किस किस वजह से हो सकता है, उसके छोटे छोटे उपाय मैं बताऊंगा आज के वीडियो में आपको। तो सबसे पहले मैं अपने माता और बहनों से कहना चाहता हूँ कि जिसकी संतान होने में देरी हो रही है या संतान होने में अभी कितने साल, यदि 5 साल 10 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, और किसी के एक संतान हुई है और दूसरी संतान नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए जो जो चीजें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो आप आराम से गौर से देखिएगा। और जो जो छोटे उपाय मैं आपको बताऊंगा वो आपको स्वयं करने हैं, कोई और किसी मतलब पंडित, ज्योतिष, मंत्र या ऐसा कुछ मैं आपको नहीं दूंगा। छोटे छोटे उपाय दूंगा और आप अपने घर में ही आप स्वयं से कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहला उपाय जो मैं आपको दूंगा उसमें आपके जो सोने की पोजीशन, आपके घर में जो भी होगा, बेड हेड जहां पर आपका होता है, वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके घर के दक्षिण पश्चिम में वो बेड का स्थान होना चाहिए जहां पर आप सोते हैं हर दिन। तो वो मैं आपको ऊपर रख भी देता हूं, फोटो से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपके घर में सोने की व्यवस्था जो होगी वो कौन सी दिशा में होगी, वो मैं आपको ऊपर नक्शे के रूप में बता देता हूं। वो दिशा आपको चॉइस करनी है और अपना बेड उसी तरह से वहां पर लगाना है। सेकंड कंडीशन ये होगी कि आपके घर में जो किचन है वो आपको वहां चेक करना है कि वहां पर डार्कनेस ज्यादा है। सपोज करो उसका पत्थर जो है वो ब्लैक कलर का है, वहां की आजू बाजू की जो टाइल्स है वो ब्लैक कलर की है, वहां पर मेरे कहने का अर्थ रेड और येलो कलर कम यूज हो रखा है, तो आप मान के चलना जितनी भी अपनी माताएं और बहनें हैं उनको पीसीओडी प्लस उसके अलावा अपने मासिक धर्म में प्रॉब्लम, उसके अलावा एक और जैसे कि आजकल दिखता है कि भाई बच्चे रानी की थैली में उनको प्रॉब्लम हो गई है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम में है तो आपका किचन जाके आपको चेक करना है, क्योंकि किचन में जो भी होती है वो मेरी माताएं और बहनें ही ज्यादा होती है। वहां खाना खाना जो भी व्यवस्था होती है वो वही करती है। तो कुल मिला के वो जगह भी आपको चेक करनी है अपने घर में। उसमें 2 से 3 चीजें मैं आपको बता देता हूं, यदि है तो कोई बात नहीं, आप तोड़ना नहीं है आपको उस चीज को। वहां पर आपको करना क्या है, जैसे कि सपोज करो वहां पर ब्लैक कलर का पत्थर है, ब्लैक कलर की टाइल्स ज्यादा है, या हो सकता है ब्लू कलर्स की टाइल ज्यादा वहां पर लगी हुई है, तो आपको करना क्या है, जितना भी आपका जो गैस का चूल्हा रहता है, जितनी जगह रहती है उसके नीचे आपको एक या तो येलो कलर की टेप या फिर आपको रेड कलर की टेप वहां पर उसके जो चूल्हा रहता है उसके नीचे आपको लगानी है। बाजार में आपको मिल जाएगी टेप, बड़ी वाली जो आती है टेप, वो लगा देंगे। तो वहां चूल्हे के नीचे यदि आप येलो कलर और रेड कलर की टेप लगा देते हैं तो उस वजह से होगा क्या, जो आपका इनबैलेंसिंग वहां पर वास्तु हो रखा है वो एकदम बैलेंस हो जाएगा। आपको कुछ तोड़ फोड़ नहीं करनी है, पैसा वहां पर खर्च नहीं करना है, मुश्किल से 40-50 रुपए का खर्चा होगा, वहां पर टैब लगा के आप उस वास्तु से फ्री हो जाएंगे, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। उसके बाद में यदि आपका किचन जहां पर अपना पूजा स्थल होता है, ईशान कोण कहां होता है वो भी मैं आपको फोटो में रख देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके घर में ईशान कोण कौन सा होता है। सपोज करो अपन पूजा स्थल या जो भी ईशान कोण जहां पर अपनी पूजा स्थल रहता है, दिया बत्ती होती है डेली, तो वहां पर अपने को शांति के लिए कुल मिला के वो चीजें की जाती है। तो यदि आप उस जगह डेली किचन वहां पर बना हुआ है और वहां पर चूल्हा लगाएंगे तो होगा क्या, जो शांति है वो किसी न किसी वजह से, आंख की वजह से वहां पर भंग हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो वास्तु है वो भगवान पूजा स्थल के हिसाब से रखा गया है। यदि आप वहां पर किचन का भाग रख देते हैं और हर रोज आपके जो भी है चूल्हा जलेगा, तो 100% मेरी माताएं बहनें जितनी भी है उनको ये प्रॉब्लम में आएगी, जो पीसीओडी है या फिर
बीमार पड़ने वाला जो मैटर है, उसके बाद में आपके बच्चेदानी की थैली में घाटे वाला जो प्रॉब्लम है, उस तरह की मासिक धर्म में अप डाउन वाला जो प्रॉब्लम है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लमें अपनी माताएं और बहनों को झेलनी पड़ेगी। इसीलिए आपका किचन यदि ईशान कोण में है, तो इसके लिए मैं आपको स्पेशली बोल देता हूं कि वहां पर ये कोई वास्तु टिप्स नहीं चलेंगे। यदि कोई बोल देता है कि ये लगा दो इससे हो जाएगा, नहीं होगा। 100% आपको अपना किचन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पूजा स्थल ही रहेगा। आप समझ के चलो, किचन की जो सही दिशा होती है वो दक्षिण पूर्व की दिशा होती है। वहां पर यदि आपका किचन है तो आप मान के चलना, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि आपका किचन ईशान कोण में है तो तुरंत ही उसको चेंज कर दो। हो सके तो कोई बात नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते तो कोई टेबल हेबल की व्यवस्था करके आप वहां पर दक्षिण पूर्व की दिशा में अपना किचन स्थापित करें और वहां पर रोटी जो भी हो आप बनाते हो, डेली का खाना हाना जो भी बनता है वो वहां बनाना चालू कर दे। और जहां पर आपने ईशान कोण में वहां किचन का स्थापना पहले से कर रखी थी, वहां पर अपना पूजा स्थल स्थापित करें और जो भी है दिया बत्ती वहां पर चालू कर दे। और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके उपाय के तौर पर जिनके संतान का योग नहीं बन रहा है, पिछले 5 साल 10 साल से जो भी है दवाई करने के बाद भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकला है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि दवाई बंद कर देनी है, नहीं। दवाई जिस हिसाब से डॉक्टर आपको बोल रहा है, जो कोई कमी होगी तो उस चीज की दवाई आप चलने दीजिए। इसके अलावा आपको एक उपाय और करना है। उसके लिए अपनी माताएं जितनी भी है, अपनी मेरी बहनें जितनी भी है, उनको संतान का योग जैसे कि हाथ में अपने कहाँ देखा जाता है, तो वो शुक्र पर्वत से देखा जाता है। तो शुक्र पर्वत जहां पर जिसका खराब होता है या इनबैलेंसिंग होता है, वहां पर वो प्रॉब्लम 100% उनको आएगी। तो अपने जो उपाय करेंगे वो शुक्र से रिलेटेड करेंगे। एक शुक्र का जो उपाय होता है वो सिंपल सा उपाय है, लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बताऊंगा। मेरी जितनी भी माताएं बहनें हैं वो हर शुक्रवार को अपने घर में या तो अपने जो ये बाजार से मंगवाते हैं, रसना है, टेंगो है, जो भी हो आप अपने हिसाब से बनाते हैं वो शरबत, या फिर अपने घर में वो भी व्यवस्था नहीं हो तो नींबू का शरबत जो भी होता है वो आप अपने घर में हर शुक्रवार को 10 से 15 गिलास, मिनिमम 15 गिलास मान के चलना, 15 गिलास शरबत आपको बनाना है अपने घर में। और उसको छोटे बच्चों को, जितने भी आपके आजू बाजू या हो सके कोई गरीब हो वहां पर बच्चे हो, कोई झोपड़पट्टी में हो सकता है, कोई एक आदिवासी मोहल्ला कोई हो सकता है वहां पर आपके गांव में, वहां जाके आपको छोटे बच्चे जितने हैं उनको वो शरबत आपको पिलाना है। शरबत में कंपलसरी शक्कर डालनी ही है आपको, आप मान के चलना, बिगर शक्कर के मत बनाना, शक्कर आपको डालनी है। अब ये उपाय आप मान के चलो मुश्किल से 20 से 30 रुपए का होगा और 10 से 15 गिलास आपके शरबत के बन जाएंगे। आपकी इच्छा है नींबू का शरबत बनाओ, चाहे ये रसना आसना जो आपके मार्केट में मिलते हैं, मैं किसी की एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूं, जो भी आपको वहां उचित लगे उस टाइप का शरबत आपको बनाना है। दूध आजकल वो भी मिलता है, व्हाइट कलर के दूध में भी वो मिलता है, नहीं आपको वो नहीं करना है। शरबत मतलब हो गया या तो फिर आपको नींबू का शरबत या फिर जो ये मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं उस चीज का आपको शरबत बनाना है। और 10 से 15 गिलास, मिनिमम 15 गिलास आपको हर शुक्रवार को, टाइमिंग आपकी चॉइस कर लो, सुबह शाम आपको जब भी समय मिले वो शरबत बना के आपको उन बच्चों को, बड़ों को नहीं, बच्चों को ही वो शरबत पिलाना है। उसके बाद में 3 से 6 महीने के अंतराल में मिनिमम आप मान के चलिए आपके संतान का योग बनना चालू हो जाएगा। उसमें शुरुआती पल में ये होगा कि हो सकता है 1 महीना 1.5 महीने का समय पीरियड आपके ऊपर जाए, उसके बाद में आपके कोई गर्भपात जैसी भी समस्या हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो उपाय कर रहे हो वो सही है।
गर्भपात हुआ उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। अगला स्टेप ये होगा कि वो गर्भपात नहीं होगा और वो संतान का योग वहां बन जाएगा। आप मान के चलिए, ये सिंपल उपाय मैं बता रहा हूं, आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला उपाय आपको नहीं बता रहा हूं। मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई, एक तो आपकी सोने की जो व्यवस्था है वो सही करनी है। मैंने जो दिशा बताई है, दक्षिण पश्चिम वाली जो दिशा बताई है, वहीं पर आपका बेड होना चाहिए। बहुत से घरों में आप देख लीजिएगा, मैं वो भी बता देता हूं कि दक्षिण पूर्व की दिशा में कभी भी अपने सोने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में एक दिशा और होती है उत्तर पश्चिम की दिशा, वहां पर भी अपने सोने की व्यवस्था नहीं रखनी है। वो भी कहीं ना कहीं चिंतन के हिसाब से वो दिशा गिनी जाती है, जहां पर आपके जितने भी टेंशन होते वो उस दिशा में वहां पर सोचने के लिए वो दिशा होती है। इसलिए वहां पर भी आपको सोने की व्यवस्था नहीं रखनी है। एक ही दिशा रहेगी जहां पर मैं बोल रहा हूं आपको, दक्षिण पश्चिम वाली दिशा। उसमें भी मैं बता देता हूं, फोटो में सब रख दूंगा कि आपको बेड कौन सी दिशा में लगाना है, सर आपका कहां रहेगा, पैर आपके कहां पर रहेंगे, सब कुछ मैं बता दूंगा। अपनी माताओं और बहनों को वहां पर सब कुछ व्यवस्था करनी है। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, आपके घर में जो भी हो एक मिनिमम व्यवस्था तो इतनी हो ही सकती है। और आपको संतान की, नहीं तो भी आप पिछले 5 से 10 सालों पर वेटिंग कर ही रहे हो, तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है कि अपने सोने की व्यवस्था घर में चेंज कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके अलावा अपने को ये मान के चलना है, पिछले 6 महीने में जो भी ये उपाय करेंगे अपन, अगले 6 महीने तक वहां पर अपने को कोई भी छोटे लोग, जितने भी ये मैंने बताया कि शनि के उपाय जो होते हैं, वहां पर जितने भी छोटे और मीडियम क्लास के लोग या फिर ये सब्जी वाले, फेरी वाले लोग जो आते हैं अपने घर पर, उनका 1 रुपया भी आपको अप डाउन नहीं करना है। पैसा उनका 5-5, 10-10 रुपया जो भी होगा वो भाव ताव या भाव तोल करके आपको कम नहीं करना है। उनको 5 रुपया 10 रुपया ज्यादा दे दोगे वो चलेगा, परंतु कहीं ना कहीं 5-6 महीना ये उपाय जब तक चलेगा, आपको इस तरह के भाव तोल या उस टाइप के कोई भी नहीं करना है। अपने घर में कोई मजदूर वर्ग आए उसका पैसा नहीं खाना है आपको। उसके बाद में कोई मजदूर आपके घर में आए तो उनके लिए चाय की व्यवस्था है, बिस्किट हिस्किट, आप नाश्ता जो भी करवा सकते हो, अपने मन से वो चीजें करनी है। उसके अलावा आपको एक उपाय और करना है, आपको संकल्प लेना है हनुमान जी का। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हनुमान जी को भाई, पिता या जो भी हो सखा के रूप में आपको मानना है और संकल्प में आपको संतान का योग ही मांगना है भगवान से। और उनको पहले तो जैसे कि भाई का रूप मान लिया था, आप उनसे राखी बांध के आप जो भी हो उनसे व्यवहार कीजिए। उसके बाद संकल्प में आपको बैठ जाना है। 7 दिन का संकल्प आपको लेना है, जिसमें पर डे 7 हनुमान चालीसा आपको संकल्प के रूप में बोलनी है। और वो हो सकता है सुबह का टाइमिंग आपको मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो शाम का टाइमिंग आप ले लीजिए। शाम को 8:30-9 बजे का टाइमिंग आप फिक्स कर लीजिए। उसके बाद में 7 दिन तक आपको 7 हनुमान चालीसा के पाठ डेली करने हैं। संकल्प कैसे लिया जाता है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पर उसका लिंक भेज दूंगा, किस तरह से होता है। उसमें तो 21 भी है, 11 भी है, पर कम से कम अपने को 7 हनुमान चालीसा 7 दिन तक डेली रूटीन में आपको संकल्प लेना है। उसके अलावा आप एक उपाय और कर सकते हैं, जिसमें दान पुण्य का कुछ छोटा मोटा उपाय कर सकते हैं, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है। छोटा से छोटा उपाय है, जैसे कि आपको अपने जो आजू बाजू जो कबूतर, चिड़िया जो भी होती है, उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी है। जो भी आपके घर में दाने, चावल है या फिर गेहूं के दाने हैं, जो भी हो आप व्यवस्था जितनी भी कर सकते हो, उनके लिए दानों की व्यवस्था करनी है। आपके घर के ऊपर या छत पर नहीं करनी है, जहां कोई मंदिर हो आजू बाजू, यहाँ पर कोई भी परकोटा हो, वहां पर जहां कबूतर आके या चिड़िया आके खाती है, वहां पर जो भी रखते हैं लोग, तो वहां पर जाके आपको उनके खाने की या भोजन की व्यवस्था करनी है या पानी की व्यवस्था करनी है। वो वहां जाके आप डेली रूटीन में कर सकते हो तो बेस्ट है। जब भी आपको टाइम मिले पूरे दिन में, हो सकता है माता बहनें ज्यादातर
कोई जॉब पर नहीं जा रही है तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनके खाने की व्यवस्था आपको करनी है, डेली रूटीन में ये करना है आपको काम, जब तक ये 5 से 6 महीने आपका उपाय चलेगा। उसके बाद में जब 5 से 6 महीने के अंतराल आपका जो भी है गर्भ धारण हो जाता है, उसके बाद भी आप चाहो तो ये उपाय कंटिन्यू कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा आपको नहीं छोड़नी है, आपने उनको भाई या फिर पिता के रूप में माना है तो आपको आगे ये पूजा कंटिन्यू रखनी है जब तक आपकी डिलीवरी पूरी नहीं हो जाती है, जब तक आपकी संतान नहीं हो जाती है। उसके बाद में ये उपाय करने के बाद में 5 से 6 महीने के अंदर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, मतलब मिलेगा, आप मान के चलो। और भगवान पर भरोसा रखिए, मैं जो बोल रहा हूं मेरे पर भरोसा मत रखिए, परंतु भगवान पर जरूर भरोसा रखिएगा। जो मैं आपको संकल्प दिलवाऊंगा उसमें आपको ट्रस्ट रखना है, आपको घबराना नहीं है। हो सकता है 1.5-2 महीने बाद में ऊपर आपके मंथ चले भी जाए, उसके बाद में आपको ब्लडिंग की शिकायत हो सकती है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप पॉजिटिव जा रहे हो, कहीं कुछ आपको नहीं दिखा उसके बाद भी 1.5 से 2 महीने के बाद में ये चीज हुई, इसका मतलब आप पॉजिटिव हो, जो आप कर रहे हो उपाय वो 100% आपका कारगर होने वाला है। वो परीक्षा की घड़ी है कि नहीं, कहीं ना कहीं भगवान आपकी परीक्षा लेंगे कि देखता हूं कि यदि ऐसा कुछ करने पर ये मेरी पूजा पाठ छोड़ देती है या क्या करती है उसके बाद में, वो देखने के लिए वो चीजें होती है। तो आप उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ कंटिन्यू रखना है आपको। अब आप बोलोगे कि ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, तो आपके इसके लिए पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, आप मान के चलना। उसमें पूर्व जन्म में क्या होता है, सपोज करो किसी की संतानें ज्यादा हो जाती है, लड़कियां ज्यादा हो जाती है, तो वो अपनी माताएं जितनी भी बहनें जो रहती है वो अपने आप को कोसती है कि मेरी इतनी संतानें क्यों हुई, भगवान मेरे को लड़के की जरूरत थी और इतनी लड़कियां क्यों दी। या फिर कोई ऐसी संतान होती है जो बहुत ही अत्यधिक आक्रामक होती है या फिर उतनी मतलब खराब संतान होती है जिसकी वजह से माँ बाप को दुख पहुंचता है, तो वो भगवान से पूर्व जन्म में ऐसी प्रार्थनाएं करती है, भगवान ऐसी संतान हमको दे तो मत देना, अगले जन्म में हमको ऐसी संतान की जरूरत नहीं है। या फिर होता है कि सपोज करो कोई पुत्र प्राप्ति के लिए अपने चेकअप करवाते हैं और उसके बाद में वहां पर लड़कियां दिखती है जो भी चेकअप में, तो वहां पर वो माताएं बहनें गर्भपात बार बार जब करवाती है तो नेक्स्ट जन्म में जब भी होगा उनको उस संतान के लिए ही कहीं ना कहीं दुख झेलना पड़ता है। तो ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं। तो मैंने जो आपको उपाय बताए कि बच्चों को शरबत पिलाना हो, चाहे ये जितने भी अपने कबूतर या फिर चिड़ियाओं को अनाज की व्यवस्था करना हो, तो वहां पर होगा क्या, जो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं वो धीरे धीरे कटना चालू हो जाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ाव रख रहे हो और वहां पर उनको शरबत की व्यवस्था, जो शुक्र का उपाय बोला जाता है, जो संतान के लिए किया जाता है, तो उस तरह से कोई व्यवस्था आप करते हो तो आपके पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध होते हैं वो धीरे धीरे कटना चालू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव चीज मिलनी चालू हो जाती है। तो ये मैंने जो आपको उपाय बताए ये स्पेशली माताएं मेरे बहनों के लिए है। आज का उपाय जो भी मैं बताने जा रहा था वो टोटली उपाय संतान पक्ष के लिए ही है और वो आपको कोई भी हालत में करना ही है। आप मान के चलो उससे आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप मान के चलो, अपने आप पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट 100% मिलेगा। जय श्री राम, जय हनुमान।